Hello students, in my earlier video lecture we started our last unit, that is unit number 5th, project preparation. In that we discuss about project preparation, project background and project information. Now in this video lecture we discuss about what is the project report format and which should be followed while preparing प्रोजेक्ट रिपोर्ट. ओके, सो हमें ये देखना है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं और उसमें क्या क्या ऐड रहता है, क्या क्या लिस्ट जो है वो ऐड रहती है. सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर न्यू बिजनेस. ओके, उसका फॉर्मेट देखेंगे. सो बिलो इज द सीक्वेंस of standard format which should be followed while preparing न्यू बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट. यही फॉर्मेट से आपको करना है. प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बनाना है, अप्रूव करके लेना है. सपोज आपको बैंक में एप्लीकेशन करनी है या आपको लाइसेंस निकालना है बिजनेस का, तो इसके लिए ये मतलब रजिस्टर करना है आपको आपका बिजनेस, तो ये स्टेप फॉलो करनी है. ओके, सो फर्स्ट है बैकग्राउंड ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की क्या बैकग्राउंड है, मतलब कैसे आइडिया आई, उसका कुछ छोटे इंफॉर्मेशन जो है वो लिखना है. देन सेकेंड मीन कस्टमर्स प्रोफाइल, मतलब जो बिजनेस है उनके कस्टमर कौन से रहेंगे, है ना. मतलब कंज्यूमर रहेंगे या बिजनेस टू बिजनेस करने हैं, या बिजनेस टू कंज्यूमर करना है आपको, या बिजनेस टू बिजनेस रखना है. ओके, सो ये आइडेंटिफाई करना होता है. देन थर्ड वन, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव्स. लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी लिखना पड़ता है न्यू प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट में. सो ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, टू परफॉर्म अ विएबिलिटी असेसमेंट ऑफ द प्रपोज्ड न्यू बिजनेस आइडियाज इन टर्म्स ऑफ मार्केटेबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंसिंग एंड अथॉरिटीज़. ओके, सो इसमें बिजनेस आइडियाज़ में क्या क्या टर्म्स रहेंगे, मार्केट कैसा है प्रोडक्ट के लिए जो आप प्रोड्यूस करने वाले हैं. देन टेक्निकल फिजिबिलिटी कैसी है ना, प्रॉफिटेबल है नहीं है, मतलब वो टेक्निक आसानी से उपलब्ध हो जाती है या नहीं होती है. देन फाइनेंसिंग कहाँ से करने वाले हैं, अथॉरिटीज़ कौन है जहाँ से फाइनेंसिंग ली है. ठीक है. देन टू बी एबल टू प्रिपेयर अ रिलेवेंट बिजनेस प्लान. ओके, मतलब आप प्रिपेयर है बिजनेस प्लान बनाने के लिए, बिजनेस सक्सेसफुल करने के लिए. देन टू रिकग्नाइज फंडामेंटल स्टार्टअप इशूज़. ओके, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं स्टार्टअप में, तो बेसिक फंडामेंटल मीन बेसिक स्टार्टअप इश्यूज. ओके, तो वो कौन से हैं वो रिकग्नाइज करके वो फॉर्मेट में लिखने हैं. ठीक है. देन मार्केट एनालिसिस. मार्केट एनालिसिस में क्या देखना है, ब्रीफ डिस्कशन ऑन द टाइप ऑफ मार्केट, चीफ इन्फ्लुएंसर्स, प्लेयर्स एट्सेट्रा. ओके, मतलब किस टाइप का मार्केट है, उसमें क्या क्या इन्फ्लुएंसेस आते हैं, कौन से प्लेयर्स मीन्स ऑपोजिशंस कौन से है, ये देखना है. ओके, मार्केट एनालिसिस में. देन मार्केट डिस्क्रिप्शन. ओके, यस, मार्केट डिस्क्रिप्शन मतलब पूरा मार्केट कैसा है, क्या है, उसका पूरा लिखा चिट्ठा आपके पास होना चाहिए. ओके, इसमें अगर हमने अपना प्रोडक्ट एंटर किया तो वो मार्केट में चल सकता है या नहीं चल सकता. देन रीजंस फॉर स्टार्टिंग बिजनेस इन अ पर्टिकुलर मार्केट. उसी मार्केट में आपको प्रोडक्ट क्यों लॉन्च करना है, ओके, उसका रीज़न देना पड़ता है. देन टारगेट क्लाइंट्स कौन से हैं, मतलब आप किन को टारगेट करेंगे, कंज्यूमर को टारगेट करेंगे या सेलर के पास जाएंगे उनके, या रिटेलर जाएंगे या किसके पास जाएंगे. ओके, टारगेट क्लाइंट. देन एडवांटेजेस ऑफ द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द न्यू बिजनेस. ओके, कौन से सर्विसेज ऑफर्ड कर रहे हैं और उसमें से क्या क्या एडवांटेजेस मिलने वाले हैं. देन मार्केट कंजम्पशन पैटर्न. ओके, मार्केट का पैटर्न कैसा है, मतलब वो क्या क्या कंज्यूम कर सकते हैं, ये भी लिखना पड़ता है. देन पास्ट एंड एग्जिस्टिंग सप्लाई लोकेशन. पहले का क्या था, स्टार्टिंग अभी का क्या है, ये सप्लाई लोकेशन अपने कहाँ पे आएगा, ये लिखना पड़ता है मार्केट एनालिसिस में. देन प्रोडक्शन प्रोस्पेक्ट्स.
एंड लिमिटेशन। आगे जाके प्रोडक्शन कितना आगे जाएगा, प्रोस्पेक्ट क्या है उसका, फ्यूचर क्या है और लिमिटेशंस क्या है, ये भी लिखने पड़ते हैं। देन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, अगर है कुछ तो लिखना है, एक्सपोर्ट के क्या करने वाले हैं, इम्पोर्ट क्या करने वाले हैं, ये सब। देन प्राइस स्ट्रक्चर, क्या आपका जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करने वाले हैं उसका प्राइस स्ट्रक्चर क्या है, किस हिसाब से है, और मार्केट में वो चल जाएगा या नहीं चल जाएगा, इसके हिसाब से ये प्राइस स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिखना ज़रूरी है। देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिमांड, डिमांड की फ्लेक्सिबिलिटी क्या रहेगी, ये भी लिखना पड़ता है मार्केट एनालिसिस में। देन क्लाइंट बिहेवियर, पर्पस, इंटेंशंस, इम्पिटस, अप्रोचेस, इंक्लिनेशन एंड नीड्स। ओके, मतलब क्लाइंट का बिहेवियर क्या है, क्या पर्पस से, क्या इंटेंशन से वो आया है, वो क्या इम्पिटस कर रहा है, आपको क्या थोपना चाहता है वो, कि आप क्या करो करके, है ना। देन क्या अप्रोच है, क्यों अप्रोच हुआ है आपके पास, ये सारा बिहेवियर जो है, क्या ज़रूरत है, ये सब मार्केट एनालिसिस में लिखना पड़ता है, स्टडी करके लिखना पड़ता है। देन सप्लाई नेटवर्क एंड मार्केटिंग रूल्स फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, जो कुछ भी आपका नेटवर्क है, जो कुछ भी मार्केटिंग रूल्स हैं, वो गवर्नमेंट के हिसाब से है या नहीं है, ये भी लिखना पड़ता है। एंड लास्टली गवर्नमेंट एंड टेक्निकल लिमिटेशंस इम्पोज्ड ऑन द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, मतलब गवर्नमेंट के और टेक्निकल के वजह से क्या लिमिटेशन हो सकती है, ये प्रोडक्ट प्रमोशन के वक्त इम्पोज करना पड़ता है, पोस्ट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ओके, देन फिफ्थ स्टेप है फाइनेंशियल असेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड वैल्यू ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है और एंटायर प्रोजेक्ट पूरा आपका जो बिजनेस है, जो प्रोजेक्ट है, उसकी वैल्यू क्या है। मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कौन सी इन्वेस्टमेंट के मेथड्स के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं। देन एंटिसिपेटेड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में जो अमाउंट लगेगी वो अमाउंट भी पहले से प्रिपेयर कर रखी है, वो अलग से निकाली है या नहीं। देन मनी फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पूरा प्रोजेक्ट में मनी का फ्लो कैसे होगा। ओके, मतलब मनी कैसे आएगी, पैसा कैसे आएगा, कैसे खर्च होगा और कैसे बाहर जाएगा, और बाहर जाके फिर प्रोडक्शन होने के बाद, प्रोडक्ट बिकने के बाद कितना रिटर्न मिलेगा। ओके, देन इन्वेस्टमेंट वैल्यू इवैल्यूएटेड इन कंटेक्स्ट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ मेरिट। ओके, आपके हिसाब से, मतलब जो कुछ भी प्रोडक्ट है वो बिकने के बाद आपके पॉइंट्स ऑफ मेरिट जो है वो कलेक्ट होंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट में वो रिटर्न आएंगे। ओके, देन एस्टिमेटेड फाइनेंशियल रैंकिंग, और ये एस्टिमेट देना पड़ता है। एस्टिमेट मीन्स पहले से ही लिखना पड़ता है कि फाइनेंशियल रैंकिंग क्या होगी आपकी, टॉप रहेगी, मिडिल रहेगी या लो रहेगी। ओके, फाइनेंशियल रैंकिंग ये लिखनी पड़ती है। देन मार्केटिंग असेसमेंट, मार्केटिंग असेसमेंट में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, इसका मार्केटिंग कैसे करेंगे ये भी लिखना पड़ता है। प्रोडक्ट का कैसे करेंगे, प्राइस कैसे रखी है तो कैसे कंपेयर करेंगे कि कॉम्पिटिटर्स की प्राइस से आपकी प्राइस कैसे मैच कर रही है, तो रीज़न जो है वो देना पड़ता है। प्लेस एंड प्रमोशन, ये मार्केटिंग का असेसमेंट के लिए ये 4 पीस जो है, 4 पीस हम बोलते हैं, तो वे यहाँ पे लिखने पड़ते हैं। ओके, देन 7th ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान में ये 2 प्लान, बिजनेस मॉडल्स कैसे हैं और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे है, ये प्लानिंग में लिखना पड़ता है। ऑपरेशनल मीन्स कैसे ऑपरेट करने वाले हैं आप बिजनेस। ओके, बिजनेस मॉडल्स सामने रखना पड़ता है, और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब पूरा चार्ट वगैरह सब इसमें आता है। ओके, कैसे प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट होगा, कैसे एंड होगा और एंड यूज़र तक कैसे पहुँचेगा, यहाँ तक ऑपरेशनल प्लान जो है वो लिखना पड़ता है। देन 8th वन फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंस भी प्लान कर, क्या कैसे प्लानिंग की है आपने पूरा प्रोसेस में, तो ये भी लिखने पड़ते हैं। देन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, क्या मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, मतलब
टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन है, डायरेक्टर है, चेयरमैन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कितने हैं, ये सब भी लिखने पड़ते हैं। देन फोरमैन है, वर्कर्स है, क्या कितने हैं, सब लिखना पड़ता है। देन बिजनेस स्ट्रक्चर मतलब ओनरशिप, स्टाफ कितना है, ओके, ये लिखना पड़ता है। एंड नेक्स्टली स्वॉट एनालिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ये लिखना पड़ता है। सिग्निफिकेंट सक्सेस aspects depending on strength, weaknesses, opportunities and threats, ये सभी लिखना पड़ता है। स्ट्रेंथ क्या है प्रोजेक्ट की, मतलब स्ट्रॉन्ग क्या है, ओके, वीकनेस कौन से हैं, ओके, किसकी वजह से ये बंद करना पड़ना होगा, मतलब करना पड़ेगा बिजनेस, ओके, ये वीकनेस भी लिखना पड़ता है। देन अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, एंड थ्रेट्स, ये सभी लिखना पड़ेगा। फॉर्म फ्यूचर, फेस बाय फॉर्म फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा ये पहले से ही एनालिसिस करके लिखना पड़ेगा। एंड लास्टली अपेंडिसाइसिस, उसमें ब्रेक इवन असेसमेंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस सिनॉप्सिस होता है, एंड फंड फ्लो समरी होती है। ब्रेक इवन असेसमेंट में जहाँ पे एक पॉइंट आता है, आपने पढ़ा होगा ब्रेक इवन एनालिसिस की डिमांड एंड सप्लाई सेम रहता है उसमें, तो वो असेसमेंट लिखना पड़ता है। देन प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस सिनॉप्सिस जो है वो लिखना पड़ता है शॉर्ट में। और फंड फ्लो समरी, फंड जो है उसका फ्लो प्रोजेक्ट के दरमियान कैसा रहेगा, उसकी समरी भी लिखनी पड़ती है अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, ओके। सो ये है पूरे 12 स्टेप्स जो फॉलो करने होते हैं व्हाइल राइटिंग योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ओके। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। सो प्लीज़ गो थ्रू ऑल दिस 12 steps of preparing, how to prepare the project and how the structure of the project, okay. So I hope you understand this lecture. If you have any problem, if you have any query, then message me in my comment box. See you soon in my next video lecture. Till then, take care. Thank you.